फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। फास्ट न्यूज अभी हम गया के मुख्य धरती यहाँ सीताकुंड पे आए हुए हैं। हमारे परैया प्रखंड के महादेवपुर निवासी माधव जी यहाँ का व्यवस्थापक हैं और उन्हीं के बारे में आज विशेष जानकारी लेने के आए यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि माधव जी का यहाँ पे व्यवस्था है किस प्रकार का। सर, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माधव जी को। इन्होंने अथक प्रयास करके सीता माता के नगरी में उन्होंने निःशुल्क जितने भी यहाँ पर तीर्थयात्री आए हुए हैं उन लोगों को प्रसाद ग्रहण कराने का काम कर रहे हैं निःशुल्क। इसके लिए सीता माता की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। वो माधवपुर के जरूर हैं, परैया के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अथक प्रयास और मेहनत के साथ हमारे गुरु महाराज जी बावन भगवान सुदर्शनाचार्य जी जो हमारे हैं उनका शिष्य हैं और उनकी पहल है कि यह जो नगरी में जो कार्यक्रम ये कर रहे हैं कि सीता माता से ही विनती करना चाहते हैं कि हर लोग जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पर आए हुए हैं अगल बगल के जितने भी परैया गया जिला बिहार तमाम देश के विदेश से जितने भी यात्री यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों को चाहते हैं कि यहाँ से तर्पण करके जाएं का नाम हो, खास करके यहाँ के नाम गया की धरती पर हो, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह चाहते हैं कि लोग की इतनी अच्छी व्यवस्था मैं दूँ ताकि हर लोग जो आएँ और व्यवस्था के साथ जो देखें, देखने के बाद लगे कि हमने सीता माता के पास गए तो एक निःशुल्क प्रसाद भी दिया जाता है। यह चारों तरफ संदेश जाए कि माधव जी ने अपना अथक प्रयास करके किसी तरह से भी व्यवस्था करके इन्होंने जो प्रसाद देने का और लोगों को प्रसाद वितरण करने का काम किए हैं उनको ज़रूर कहूँगा कि भगवान इन्हें अच्छा रखे, निरोग रखें, स्वच्छ रखें और सब के साथ इनकी जो व्यवहार है यह व्यवहार एक दिन उच्चतम ऊंचाई पर ले जाएगा। धन्यवाद। परिचय दीजिएगा। जितेंद्र कुमार नेताजी मेरा नाम हुआ, नारायण नगर घर हुआ, मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है अंजलि कुमारी और बावन भगवान से मेरा पूरा दोस्ती है और उन्होंने हमारे आशीर्वाद दिए तो मैं चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद माधव जी हम लोगों के साथ बहुत मेहनत किए हैं। माधव नाम है, बाबा को बुलाइए, उनको बाबा जा रहे हैं। माधव जी नाम है और माधव जैसा इनका काम भी है और हमेशा इनको एक व्यवहार विचार की तरह मैं कहूँगा कि एक दिन उच्चतम ऊंचाई पर जाएंगे। मैं सीता माता का आशीर्वाद लेकर मैं कह रहा हूँ। हम भी मनोकामना शिवा देवी मंदिर बगल में है, वहाँ हम 2 बीघा का बाउंड्री मारे हैं। सब लोग वहाँ आते हैं, सारा चीज़ का व्यवस्था करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, बाबा भी आते हैं और मैं इनको आशीर्वाद ये तो देवे करते हैं लेकिन मैं भी आशीर्वाद लेता हूँ इनको उच्चतम ऊंचाई पर भगवान दें। गांधी जी चले इसके बारे में माधव जी के बारे में ऐसे माधव जी ऐसे कार्यकर्ता को प्रोत्साहन देते रहते हैं और माधव जी अभी मानपुर संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की है और परैया प्रखंड के परैया रेलवे स्टेशन के बगल में उनका गाँव महादेवपुर हुआ और इन्होंने अपने सहयोगी के साथ बहुत अच्छी तरह से यात्रियों को सेवा कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि भगवान उनको इतना प्रेरणा दें कि और आगे भी इस यात्रियों को सेवा देते रहें। परिचय दीजिएगा। मनोज कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। आज यहाँ निःशुल्क सेवा केंद्र का इनके द्वारा माधव जी के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन की जा रही है, उसके बारे में आपको क्या राय? पहले तो आपको जो न्यूज़ पे तमाम जितना दर्शक लोग देख रहे हैं उसको तहे दिल से आभार। आप यहाँ पे आए हैं उसके लिए शुक्रगुजार और मैं पितृ कल्याण सेवा शिविर निःशुल्क चला रहे हैं माधव जी, इसके लिए तहे दिल से आभार। माधव जी ने
ज्ञान मोक्ष की पावन नगरी में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए तो भगवान विष्णु पूरे देश के कोने कोने से जो भी पिंडदानी आए हैं उसके लिए निःशुल्क बूंदिया पूड़ी सब्जी का 17 दिन पितरों के लिए सेवा में जो भी पिंडदानी आ रहे हैं उसको सेवा में सदैव तत्पर है। इसके लिए भगवान विष्णु इन्हें और आगे ले चले और इस हम लोग सेवा शिविर के से यही भगवान नारायण से मांग करते हैं कि जो भी देश के कोने कोने से जो भी यात्रीगण आए यहाँ एक बार सेवा का मौका लें। और ये जो आते हैं बहुत से एकदम चुटवर्ती इलाके से आते हैं और तब भी इनका ये सोच है कि अपने स्तर से लोगों को ये इस तरह के प्रोग्राम दे रहे हैं, उसके बारे में इस संस्कृत विद्यालय स्वामी जी से बामन देव भगवान से जुड़े हुए हैं। इनका शुरू से ही सोच रहा है कि सनातन को बचाने के लिए शुरू से ही काम करते रहे हैं। जहाँ भी हो तहाँ भी माधव जी शुरू से एक्टिव रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि इन्हीं संचालित कर रहे हैं, पितृ मोक्ष कल्याण सेवा शिविर का संचालन कर रहे हैं। लाखों लाख पिंडानियों की सेवा कर रहे हैं। 24 घंटा इनका सारे टीम लगे हुए हैं। मैं चंदन साहिब वैष्णव ब्रिगेड राष्ट्रीय सचिव ज्ञान मोक्ष की भूमि गया जी से। पर्चे निःशुल्क यहाँ पर चाय पानी व्यवस्था हम नहीं गई। उसके बाद राष्ट्रीय परामर्शी सेवा अभियान हमारा यही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लक्खी विभाग लक्ष्मी नारायण मंदिर के कलाकार रविंद्र कुमार हैं। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि माधव जी आचार्य हैं। आचार्य जी ज्ञानी होता है जो हमारे संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संस्कृत जो लोप होते जा रहा था उसको आचार्य लोग ही नहीं बचाया है और इनका संस्कार इतना अति उत्तम हम देख करके बड़ा हृदय गदगद होता है। ये तो एक बहाना है, ये एक बहाना है। ये तो कम से कम इतना श्रद्धा है इस कली काल में, इस कलयुग में इतना हिंदू आस्था में इतना श्रद्धा है आचार्य जी के प्रति से, माधव जी के प्रति से। हम इसका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम सभी कलाकार, हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के कलाकार हैं, लक्ष्मी विभाग रविंद्र कुमार, हमारा सारा टीम की तरफ से पूरा सहयोग रहे। और जब ये कहेंगे नौजवान हैं हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आगे बढ़ेंगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम चढ़ेंगे। इनका तो सराहनीय का अति उत्तम सराहनीय कार्य है। आज के डेट में किसके पास समय है? किसी से भी पूछिए तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। और इतना 17 दिन के मूल्यवान समय निकाल कर और अपना तरफ से खर्चा करके इतना कर रहे हैं तो इसलिए तो भाई सहानुभूति तो होनी चाहिए, इसमें तो दो मत नहीं है। उसके बाद हृदय साफ है, आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, हिंदू धर्म से। और अभी ये कर्तव्य कर रहे हैं, भविष्य की कामना है। देखिए यदि जो हम आम रोपेंगे तो आम ही न फलेगा। यदि जो भी वर्तमान में ये काम कर रहे हैं तो भविष्य में तो अच्छा ही की कामना करेंगे। आज पूरी बुनियाद कर रहे हैं, कल रसगुल्ला भी करेंगे। भगवान इनको शक्ति प्रदान करेंगे। देखिए हमारे देश में धनवान, विद्वान, दौलतवान, दानीवान की कमी नहीं है, एक से एक है। लेकिन जो इनके प्रति श्रद्धा इनको मैं देखा भगवान की कृपा से, कम उम्र में, इतना कम उम्र में कहाँ से इतनी व्यवस्था करके कर रहे हैं, ये तो भगवान की ही कृपा होती है। और आदमी का कोई कृपा नहीं होता, इनके ऊपर भगवान की कृपा है। इतना समय निकाल के सब कुछ अपना तरफ से अर्पित करके और ये काज कर रहे हैं। लोगों को प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, इससे बड़ा धर्म थोड़े होता है भैया। ये तो सबसे बड़ा धर्म के काम कर रहे हैं। संसार में इससे बड़ा धर्म है? भूखे को अनाज दो, प्यासे को पानी दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और तो कोई धर्म नहीं है। परहित सहित धर्म नहीं भाई। दूसरा के हित के सिवा संसार में कोई धर्म नहीं है। ये तो सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ इस गर्मी में कितना टेम्परेचर है, लोग उधर से आ रहे हैं। पिंड दान करने में टाइम लगता है, समय लगता है, दान करके आ रहे हैं, उसके बाद उनको पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। इससे बड़ा धर्म क्या है? ये तो आप भी कह सकते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामायण जी में भी लिखे हैं, तुलसीदास जी कलम तोड़ के लिख दिया है, परहित सहित धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित के सिवाय कोई धर्म नहीं। हमारा नाम रविंद्र कुमार सिंह, लक्खी विभाग लक्ष्मी नारायण। और अपनी जो पितृपक्ष कल्याण शिविर जो लगा है, सेवा शिविर, ये हमारी परंपरा है। जहाँ कहीं भी भारतवर्ष में कुंभ की मेला लगती है, वहाँ भी हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा, वर्तमान में जो आचार्य हैं श्री स्वामी जी महाराज हैं, उनके द्वारा सभी जगह शिविर लगाए जाते हैं।
कुंभ के मेला में, प्रत्येक वर्ष माघ के मेला में, उसी परंपरा में यहाँ भी पितृपक्ष मेला में भी सहायता शिविर लगाई गई है। श्री राजेंद्र संस्कृत महाविद्यालय और श्री राघवेंद्र सरकार का भगवान का जो स्थान है मानपुर में, ठाकुरबाड़ी के माध्यम से श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज और उनके सहयोगी पंडित माधव शर्मा जी के द्वारा। अब उद्देश्य इसका है कि जो भी यात्रीगण आते हैं उचित विधिपूर्वक विधिवत रूप से कर्मकांड की सुविधा पंडितों के द्वारा करवाया जाए वैदिक परंपरा से। तो हमारे यहाँ संस्कृत में गुरुकुल की पढ़ाई होती है, सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ रह करके। वो सभी लोग आते हैं आचार्य के रूप में, जो ही पितृपक्ष में आते हैं अपने बंधु भगिनी लोग भारतवर्ष से, विभिन्न क्षेत्रों से, दूसरे देश से भी उन्हें सेवा प्रदान करना। अब यात्रा क्रम में किन्हीं की उम्र अधिक है, प्यास लग गई, कुछ भोजन प्रसाद पाने की इच्छा है, तो उनके लिए शिविर लगाई गई है। उन्हें शुद्ध पवित्र जल की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब श्री ठाकुर जी की ओर से, चाय पान, और यहाँ तक कि यदि किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आई तो उन्हें चिकित्सक के पास पहुँचाना, द्रुत गति से उन्हें चिकित्सक की सहायता पहुँचाना, ये सब कार्य हमारे सब विद्यार्थी लोग कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है, सेवा समर्पण साधना। श्री विष्णु भगवान की जय। परिचय दीजिएगा अपना। स्वामी राजीव लोचन।